भगवान 44वें श्लोक में कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेन विहिते अवशपि से जिज्ञासुरपि योगस्य शतधर्म अतिवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग क्षमता का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन सुविधा मिलती है, वह जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, संसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अवश्य से कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है, इसलिए उसके लिए भोगों की बहुलता रही है। और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, वह है तो असत ही। उसका जीवन के सत्य स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हो, पर वे सब सत्य ही हैं। वे सभी जीव के सत्य स्वरूप के अनुकूल हैं, इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा देते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शतधर्माति वर्तते। जिज्ञासुरपि योगस्य शतधर्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ स्थिर पर्यटन वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त नहीं होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक में पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार ही होगा। यहाँ जिज्ञासु अपनी योग से पदों का तात्पर्य होता है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में भी प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग क्षमता को महत्व देता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द धर्म वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, परंतु उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है, इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का इतना महात्म्य है कि वह वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों और उनके फल से भी ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ जो यहाँ के भोगों और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग भी न कर सके, उनकी इतनी महत्ता है तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ 40वें श्लोक में कही है कि योग यानी समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण ही होगा, इसमें संदेह वाली बात ही नहीं है।